हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण जीके प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारा मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो डेफिनेटली आपका यहीं से आएगा, ठीक है, अगर भारतीय संसद से क्वेश्चन पूछेगा तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है कि भारत का जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे संसद के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो याद रखना है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो याद रखना है कि लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुन के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो याद रखना है कि लोकसभा जो है वो संसद का लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो प्रतिनिधित्व है वो डायरेक्टली किसके द्वारा चुन के आता है? जनता के द्वारा, इसलिए ये लोकप्रिय सदन होता है, ठीक है। देखिए सारा क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और प्रीवियस ईयर पेपर को उल्टा के देख लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का अस्थाई सदन है। तो याद रखना है कि संसद का अगर पूछा जाए अस्थाई सदन कौन सा है, तो याद रखना है कि राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा जो है वो अस्थाई सदन है, ठीक है, ये भंग हो भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद बनती है। तो याद रखना है कि भारतीय संसद जो है वो 3 चीज़ से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन 3 चीज़ से मिलकर ही हम भारत का क्या बनता है? संसद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेष अधिकारों तथा उन मुक्तियों का निर्धारित करती है? तो देखिए भारतीय संसद के जो सदस्य हैं उनके पास जो विशेष अधिकार है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 105 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? तो मैंने बताया संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का कौन सा भाग नहीं हुआ? उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इसका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद 3 अंग होते हैं। इसमें है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, जबकि तीसरा है, तो तीसरा क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है। 3 चीज़ होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो देखिए इसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो याद रखना कितने अंग हैं? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 79 में, ठीक है। 79 में कहा गया है कि जो एक भारतीय संविधान में एक संसद होगी जो एक राष्ट्रपति, ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा, इस तीनों से मिलकर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो असत्य हमको देखना है। देखिए यहाँ पे पहला है लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये तो सत्य है, कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी सत्य है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो नहीं, याद रखना है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन होता है, तो हम सब ने शुरू में ही देखा, हाँ होता है। तो इसमें कौन असत्य है? ये वाला, ठीक है, 3rd नंबर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो देखिए लोकसभा भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व सभा है, बिल्कुल सही है।
राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए निम्न सदन, तो निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को, और अगर पूछा जाए उच्च सदन तो वो बोला जाता है राज्यसभा को। तो इसका आंसर होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन अगर आप चेक करें तो लोकसभा और राज्यसभा ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। तो याद रखना, एक संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो भारतीय संसद की संप्रभुता जो प्रतिबंधित है वो है न्यायिक समीक्षा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से संसद के कितने चक्र होते हैं। तो याद रखना है कि संसद के जो सत्र होते हैं वो होते हैं बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, यानी कि टोटल मिला के कितने होते हैं, 3। तो इसके ऑप्शन क्या होना चाहिए, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है। तो याद रखना है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय तक अंतराल हो सकता है, 6 महीने तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित क्यों होता है, ये इसलिए होगा क्योंकि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है। मान लेते हैं कोई विधेयक है, ठीक है, अगर दोनों सदन उस पर मतभेद है, ठीक है, तब वहाँ पे आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। दूसरा याद रखना है कि संयुक्त अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ये भी याद रखना है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो जो है, ये याद रखना है कि उसका अध्यक्षता करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है। तो याद रखना है राष्ट्रपति संबोधित करता है, और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता भी है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन का, ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है, ये लिखना है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो याद रखना है कि संयुक्त बैठक जो होती है वो साधारण विधेयक पर होता है, ठीक है, साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो मैंने बताया था संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, वो बुलाता है राष्ट्रपति। उसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। तो ये कब होती है, जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर तब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न क्या होता है। तो संसद के दोनों सदन जब बैठते हैं तो क्या होता है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, ये बातें होती है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो उनका समाधान कौन करेगा, संसद का संयुक्त सत्र। उसके बाद है कि भारतीय संसद के स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो याद रखना है 3 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो मैंने बताया कि अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो है वो कभी भी अध्यक्षता नहीं करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है फिर, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसके बाद है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो मैंने बताया था संयुक्त बैठक को अगर संबोधित कौन करेगा, वो करेगा राष्ट्रपति। देखिए सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको जो है पूरा क्वेश्चंस को रट लेना है, और इसी टाइप का क्वेश्चंस हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है समझिए। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे तब बुलाया जाएगा, बिल्कुल सही है। किसी विधेयक पर किए गए संशोधन से दोनों सदन असहमत हो तभी बुलाया जाएगा। यदि दूसरे सदन के पास पहले सदन द्वारा पारित विधेयक 6 माह से लंबित हो तब ये दो भी बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन में, यानी कि उपयुक्त सभी इसका करेक्ट हो जाएगा। तीनों सही है, तीनों स्थिति में जो है संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। उसके बाद संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधायिका पारित होता है। तो जो विधायिका पारित होता है वो होता है दोनों सदन के कुल उपस्थिति और मतदाता सदस्य के समान बहुमत द्वारा। उसके बाद है संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या हो जाएगा कि प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि दोनों सदनों में अगर मतभेद हो जाए तो जो वो प्रस्ताव है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। उसके बाद संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो याद रखना है कि संसद की जब कार्यवाही सूची होती है तो उसमें जो प्रथम विषय होता है वो होता है प्रश्नकाल का। ठीक है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल। शून्यकाल याद रखना है, ये संसदीय प्रणाली भारत की ही देन है। उसके बाद है संसद के किस सदस्य का सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए उपस्थिति रहता है? तो 60 दिन तक। ठीक है, अगर लगातार 60 दिन तक संसद का कोई भी सदस्य बिना सूचित किए हुए सदन में अनुपस्थित होता है, ठीक है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता को समाप्त समझी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बार बैठक होनी ही चाहिए एक वर्ष में। उसके बाद है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? ठीक है, तो देखिए पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, एक ये है। उसके बाद है सदन राष्ट्रपति और दूसरों से मिलकर बनेगी। तो यहाँ पे आपका केवल 2 ही सही है। ठीक है, पहला तो ये गलत ही है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सही होता है। राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है होता, और सदन राष्ट्रपति और दूसरों से मिलकर बनती है, ये आपका सही है। तो केवल 2। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो याद रखना है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। उसके बाद है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो याद रखना है कि सांसदों का जो वेतन का निर्णय करता है वो खुद संसद ही करता है। ठीक है, अगर सांसदों का वेतन बढ़ाना है तो इसके बारे में निर्णय कौन लेगा? संसद ही लेगा। उसके बाद है कि संसद के कुल सदस्य का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो 1/10 भाग। यानी कि संसद का कोई भी अगर मीटिंग होगा तो संसद का जो उपस्थिति होना चाहिए वो 1/10 होना चाहिए। जितना भी सदस्य टोटल है उसका 1/10 अगर उपस्थित है तभी वो मीटिंग बुलाया जाएगा। उसके बाद है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कौन कार्य करती है? कार्यपालिका के अधीन रहकर न्यायपालिका। ठीक है, उसके बाद है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है कि त्रिशंकु संसद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1989 में। उसके बाद है अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? तो जो अस्थायी संसद है वो 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रहा था।
उसके बाद है भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। तो जो भारत का पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन जो है 1927 में हुआ था। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का 17 आसन कौन करता है, यानी कि संसद के दोनों सत्रों को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। उसके बाद है संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक संसद को जो है गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। उसके बाद है कि भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है। तो कितने कर सकता है, 5 करोड़ रुपया। उसके बाद है किसी संसद सदन की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। तो इसके संबंध में जो है राष्ट्रपति निर्णय करता है कि कोई संसद अयोग्य है कि नहीं। उसके बाद है भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। तो संसद का ही। भारत का जो संचित निधि है उससे धन निर्गम पे नियंत्रण किसका रहता है, संसद का ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। 49 क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया गया था। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको सारा रट लेना है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।